वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर कैलाश। आपके लिए अकाउंटिंग क्वेश्चन का पार्ट 3 लेके आया हूं। आइए देखते हैं। अब पार्ट 1 में मैंने आपको इसका थ्योरी एक्सप्लेन किया था, बेसिक एक्सप्लेन किया था पूरा अकाउंटिंग क्वेश्चन, उसको देख लीजिए अगर उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो। पार्ट 2 में मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कुछ एडजस्टमेंट्स को लेके। पार्ट 3 में थोड़े डिफरेंट एडजस्टमेंट्स है तो ध्यान से देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं। देखिए अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन, डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजिशन। क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 1, मोहन कमेंट बिजनेस विद कैश। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 से। परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधारी में खरीदा है 20,000 का। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 2,000। पेड कैश टू क्रेडिटर 15,000 और सैलरी पेड 1,000। ठीक है गाइस, अब आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्टेड अ बिजनेस, यहां पे लिख लेंगे पर्टिकुलर्स में स्टार्टेड बिजनेस। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से ₹50,000। तो बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैश आ रहा है 50,000 बिजनेस में। एसेट्स, कैश एसेट्स होता है तो 50,000 रुपीज एसेट्स आ रहा है। और जो पैसा हम बिजनेस में डालते हैं वो एक तरीके का बिजनेस को उधारी दे रहे हैं। हम एक बिजनेस को पैसा उधारी दे रहे हैं तो उसको अपन कैपिटल लिखते हैं। ठीक है गाइस, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम, जो पैसा बिजनेस को हम देते हैं उसको हम कैपिटल, लोन के तौर पे देते हैं पैसा को, और उस पैसे को कुछ टाइम बाद वापस रिटर्न ले लेते हैं। उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश। नंबर 2 बोल रहा है परचेज गुड्स। अब सामान खरीदा कैश में तो हमारे पास आएगा स्टॉक, गुड्स को स्टॉक बोलते हैं। अब परचेज गुड्स फॉर कैश, मार्केट गए सामान खरीदे, सामान आया मतलब स्टॉक आया, पैसा गया। कितने का सामान खरीदा? 30,000। 30,000 का सामान आया और 30,000 रुपए आपका स्टॉक से माइनस हो जाएगा क्योंकि आपने कैश पेमेंट की है। अब इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका न्यू इक्वेशन। 50,000 में से 30,000 आपका कैश गया, आपके पास बचा 20,000 रुपए कैश और आपका स्टॉक हो गया 30,000 का। तो टोटल 50,000 इधर है और 50,000 इधर, कैपिटल को ब्रॉक डाउन कर देते हैं नीचे। ठीक है गाइस, पहले तो पॉइंट समझ में आए। थर्ड पॉइंट बोल रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधारी में सामान खरीदा है। परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब मार्केट गए हो, मार्केट में उधारी का सामान खरीदा है। उधारी में सामान तो आ गया आपके पास, लेकिन सामने वाले को पैसा देना है। जब भी सामने वाले को पैसा देना है तो वो आपका क्रेडिटर बन जाता है। तो इसमें आपका क्रेडिटर आ जाएगा। क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी, मार्केट की उधारी। मार्केट में आपको पैसा देना है। कितने का सामान खरीदा आपने? 20,000 का, तो स्टॉक में 20,000 रुपए जुड़ जाएगा। इतने का सामान आया है आपके पास और 20,000 रुपए का मार्केट में उधारी हुआ है। 20,000 का मार्केट में उधारी हुआ है तो 20,000 का क्रेडिटर भी आ जाएगा। वापस बैलेंसिंग करते हैं इक्वेशन को। तो आपका फिर से न्यू इक्वेशन आ जाएगा। न्यू इक्वेशन, तो आपका न्यू इक्वेशन होगा कैश में कोई चेंजेस नहीं है, 20,000 एज इट इज आएगा। स्टॉक में 30,000 प्लस 20,000 50,000 हो गया स्टॉक आपके पास। मार्केट में उधारी बढ़ गया आपका 20,000 रुपए हो गया उधारी, प्लस कैपिटल है आपके पास 50,000 का। गाइस क्लियर है आपको? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 ने बोल रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। आपके पास 10,000 का सामान था, उसको आपने 12,000 में सेल कर दिया। सोल्ड गुड्स, ठीक है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। 10,000 के सामान को 12,000 में बेचा है तो स्टॉक में से आपका 10,000 गया। 10,000 का सामान बेच दिया आपने तो इसमें से माइनस कर देंगे। आपके पास आया 12,000 रुपए कैश आ रहा है तो कैश में जुड़ जाएगा 12,000 रुपए। अब 10,000 का सामान को 12,000 में बेचा है आपने तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ। जो भी प्रॉफिट होगा कैपिटल में जाके प्लस हो जाएगा। प्रॉफिट को प्लस करेंगे, लॉस को माइनस करेंगे कैपिटल में। याद रखिएगा, प्रॉफिट को प्लस करेंगे एंड लॉस को माइनस करेंगे हम कैपिटल से। अब इसका भी बैलेंसिंग कर लेते हैं। न्यू इक्वेशन आ जाएगा आपका
तो आपका न्यू इक्वेशन होगा, कैश हो जाएगा आपका 20,000 प्लस 12,000 32,000 प्लस 50,000 में तो 10,000 का सामान आपने बेच दिया तो आपके पास बचेगा 40,000 का। क्रेडिटर आपका 20,000 है और ये हो जाएगा आपका 52,000। चेक कर लेते हैं दोनों इक्वेशन बराबर है कि दोनों साइड बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 40,000 प्लस 32 72,000 और ये भी 52 प्लस 20 72,000। दोनों साइड बराबर होना चाहिए। हर लाइन में आप चेक करते आइए, एसेट्स और लायबिलिटी साइड दोनों बराबर होना चाहिए तो ही आपका इक्वेशन सही रहेगा। अगर बैलेंस मैच नहीं कर रहा है दोनों साइड का तो आपका इक्वेशन गलत हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में बोल रहा है ब्रॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। बॉट फर्नीचर खरीदा है आपने, ठीक है, उधारी में खरीदा है। कितने का फर्नीचर है? 2,000 रुपए का फर्नीचर है तो आपका एसेट्स में फर्नीचर बढ़ गया। ठीक है गाइस, तो फर्नीचर आपका खुल जाएगा एसेट साइड में। कितने का फर्नीचर आया? 2,000 का फर्नीचर आया आपके पास। अब पैसा तो आपने दिया नहीं है, उधारी में खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है तो क्रेडिटर आपके बढ़ जाएंगे 2,000 के। 2,000 का मार्केट उधारी भी बढ़ गया। अब इस इक्वेशन को भी बैलेंस कर लेते हैं हम। फिर से आपका न्यू इक्वेशन आ जाएगा तो आपका न्यू इक्वेशन है कैश एज इट इज रहेगा 32,000 प्लस 40,000 का स्टॉक एज इट इज है प्लस 2,000 का फर्नीचर आ गया आपके पास प्लस क्रेडिटर आपके 2,000 रुपए बढ़ गए तो क्रेडिटर हो गए आपके 22,000 और ये 52,000 एज इट इज। अब चेक करते हैं बैलेंस दोनों तरफ का। 52,000 प्लस 22,000 74,000 और इधर भी 30 प्लस 40 72 74,000। दोनों साइड का इक्वेशन बैलेंस हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 देखिए। पॉइंट नंबर 6 में बोल रहा है पेड कैश टू द क्रेडिटर 15,000। पेड कैश टू क्रेडिटर पूरा लिखेंगे। पेड कैश टू क्रेडिटर को 15,000 हमने पेमेंट कर दी है तो क्रेडिटर को 15,000 पेमेंट किया तो क्रेडिटर हमारा 15,000 से कम हो जाएगा। अब सामने वाले को आपने पैसे दिए हैं, कैश दिया है तो आपका कैश भी कम हो जाएगा 15,000 से। समझ में आएगा? अब इसको भी बैलेंसिंग कर लेते हैं। ये हो जाएगा 32,000 माइनस 15,000 आपका बचेगा 32 में 15 गया 17,000 आपका ये बचेगा। ये आपका न्यू इक्वेशन है, न्यू इक्वेशन। अब 40,000 का स्टॉक एज इट इज है, 2,000 का आपका फर्नीचर है, 22,000 में 15,000 गया आपका बचेगा 7,000 प्लस 52,000। अब चेक करते हैं बैलेंस दोनों तरफ का। 52,000 प्लस 7 59,000 होता है और 40 57 प्लस 2 59,000। दोनों साइड का बैलेंस आपका बराबर है। पॉइंट नंबर 7 में चलते हैं। पॉइंट नंबर 7 में बोल रहा है आपका सैलरी पेड। आपने सैलरी को पेड किया है, अपने इंप्लॉयज को सैलरी दिया है। आपने सैलरी दिया है मतलब आपका लॉस है, आपने सामने वाले को पेमेंट किया है तो लॉस को प्लस करेंगे, प्रॉफिट को माइनस करेंगे कैपिटल से। सैलरी पेड आपका दिया हुआ है 1,000 तो 1,000 रुपीज हम यहां से माइनस कर देंगे कैपिटल से और 1,000 रुपीज कैश से भी माइनस होगा क्योंकि हमने सैलरी पेड किया है तो कैश भी आपका कम हो जाएगा। अब इक्वेशन को बैलेंसिंग करते हैं तो ये आ जाएगा आपका न्यू इक्वेशन। तो आपका न्यू इक्वेशन बनेगा 17,000 में से 1,000 गया आपका बच जाएगा 16,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000 इधर हो जाएगा 7,000 और 52,000 में से 1,000 गया आपका हो जाएगा 51,000। अब चेक करते हैं टोटल 51,000 प्लस 7,000 58,000 16,000 प्लस 40 56 प्लस 2 58,000। दोनों तरफ 58,000 हो गया। अब दोनों तरफ का बैलेंस मैच कर रहा है मतलब आपका इक्वेशन आपका क्वेश्चन सही है। कोई भी डाउट होगा पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे लिख के। आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना है वो भी मुझे भेज सकते हैं। नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बट जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा।